हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? आज मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी आपने इसको बड़े अच्छे से 9th में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम 11th की फिजिक्स को यूज करेंगे इन डिटेल। न्यूटन थर्ड लॉ करें स्टार्ट। लो, न्यूटन थर्ड लॉ आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। क्या देख रहे हैं आप? ये कॉइन, ये बाहर आ गया। अब मैं इस कॉइन को फिर अंदर कर देता हूं मैच बॉक्स में। अब मैं इसको टैप करता ही जाऊंगा। पूरा बाहर आ गया कि नहीं? अब मैं और टैप करूंगा तो ये गिर जाएगा, है ना? गिर गया। स्टूडेंट्स, ये क्या है? जब मैं टैप कर रहा था एक्शन, और ये कॉइन जो ऊपर आ रहा था वो क्या है? रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस सिंपल सा लॉजिक है ये न्यूटन थर्ड लॉ का, कि हर एक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट क्या है? रिएक्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब न्यूटन थर्ड लॉ को आप डे टू डे लाइफ में कैसे, बुक टेबल पे पढ़ी है तो बुक टेबल के ऊपर जब पढ़ी है तो बुक टेबल पे क्या कर रही है? एक्शन। टेबल उसको क्या दे रहा है? रिएक्शन। ठीक है ना? अब इसको इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं कि ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो बॉल बी के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू ए, और ए के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू बी। तो एफ बी ए क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड एफ ए बी क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट है। इक्वल एंड ऑपोजिट, एफ बी ए एंड एफ ए बी। इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो वन इज एक्शन, अदर इज रिएक्शन। इफ दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। इफ दिस इज रिएक्शन, दिस इज एक्शन। क्या बिना रिएक्शन वाला कोई एक्शन हो सकता है? बोलो। अरे आज इन्होंने रूम टेम्परेचर ये हीटर ऑन करके इतना गर्म कर दिया that I need not wear this coat and tie today. Actually, I was very stuffed with the tie, so I want to teach you with a casual way, right? Physics पढ़नी चाहिए, that's it. एक FAB एक्शन है, एक FBA रिएक्शन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना एक्शन के रिएक्शन हो? नहीं ना। और बिना रिएक्शन के कोई एक्शन हो? नहीं ना। तो इसका मतलब है जब एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, जब एक्शन नहीं हो रहा तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा। स्टूडेंट्स, फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। न्यूटन थर्ड लॉ का सिग्निफिकेंस क्या बना? फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? द बॉडी रिमेन्स इन नेचुरल स्टेट। सेकेंड लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? टू डिस्ट्रॉय द नेचुरल स्टेट वी नीड अ फोर्स। एंड थर्ड लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। कोई अकेली फोर्स नहीं हो सकती, साथ में रिएक्शन फोर्स भी होगी। अरे यार, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूं बिकॉज इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डे टू डे लाइफ में आप इतना तो इसको पढ़ते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो। टेबल पे बुक पड़ी है, बुक टेबल के ऊपर एक्शन कर रही है और टेबल बुक को रिएक्शन कर रहा है। आप फ्लोर पे खड़े हो तो फ्लोर को आप अपने वेट से नीचे की ओर
कर रहे हो, क्या बोलते, एक्ट कर रहे हो, और फ्लोर आपको रिएक्शंस दे रहा है। एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, जैसे ये एक टेबल है, इसके ऊपर हम लोग एक वेट रखते हैं, तो ये वेट mg डाउनवर्ड है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो n इक्वल टू mg है। तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना स्टूडेंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the point of contact. Clear? So, to every action, there is equal and opposite reaction. This is Newton's third law. अब मुझे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, पता है क्यों? क्योंकि मैं डांटता नहीं हूं। अगर कोई टीचर मेरे को फॉलो करता है फिजिक्स में, वैसे तो मेरे को कौन फॉलो करेगा, अभी हम कहाँ इतने विद्वान हैं, हम तो सच में बताया, हम सीख रहे हैं। हमें जो आता है वो आपके सामने शेयर कर देते हो। मैं तो खुद हैरान हूं कि ये 3500 से ऊपर सब्सक्राइबर जो आ गए हैं। मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं बोला? मैं सोचता हूँ यार अच्छा होगा तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे साथ में, ठीक है ना। बट मैं एक आपको चीज कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, सच में। मैंने जिंदगी में वही अचीव किया। आप मेरे फेसबुक पे जाना, आपको एम्स टॉपर भी मिलेंगे, आपको पीएमटी टॉपर भी मिलेंगे। दे आर डॉक्टर्स, दे वॉच। मैं कभी कभी फेसबुक पे अपलोड करता हूँ वीडियो, तो वो बोलेंगे सर आपने तो पुरानी क्लास के दिन याद दिला दिए। ठीक है, वो it's a blessing of Krishna to me, right? It's a blessing of Almighty to me, and जो बांके बिहारी जी चाहेंगे वो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे को एक बच्चे ने पूछा कि तो सर जो ये रिएक्शन होता है ये क्यों होता है? मैं देखो, कभी कभी मैं एक ऑनेस्ट बात करता हूं आपसे। अब थोड़ा सा मतलब मैं एक स्टूडेंट टाइप ही चलता हूं बच्चों के साथ, तो मैंने बोला यार रिएक्शन तो पागल आदमी है यार, तू क्या बात करता है यार, तू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन ने डिफाइन किया है, बस ठीक है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन ने डिफाइन किया तो रिएक्शन ही होगा। अब क्या होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे ना जो टीचर को फॉलो करते करते और टीचर के साथ हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, वो जोर जोर से हंसे, तो उस बच्चे का चेहरे थोड़ा सा टेंशन में आ गया। तो मैं फेस रीड किया उसने, मैं बेटा खड़ा हो तू। मैंने कहा अगर कोई बोला ना बीच में फिर देखना। मैं कहा तू बोल क्या पूछना चाहता है? कहता विपिन सर आपने मेरी बेइज्जती करवा दी क्लास में। मैं क्यों? कहता आपने बोल दिया न्यूटन ने डिफाइन किया टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो चीज तो मैं भी घर में जाके खुद पढ़ सकता हूं, फिर मैं आपके पास क्यों पढ़ने आऊं स्कूल ऑफ साइंस के अंदर? मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है, तू मेरे पास तभी आएगा जब तू अपनी क्वेरीज मेरे को पूछेगा और मैं आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा। टीचर का तो ये परम कर्तव्य है पार्थ कि वो उसको अच्छे से समझाए। देखो आप सुनते मेरी बात को एग्री करते हो, मैं इसको यूट्यूब की तरह नहीं लेता हूं। मैं ऐसे जो मेरी नेचुरल क्लास है वही होती है, और उसमें ये रिकॉर्ड हो गया आपके पास आ रहा है तो आ रहा है तो ठीक है। ये अनप्लग्ड है, अनसेंसर्ड है, ये वन टेक है, कोई इसमें एडिट नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ जब बोर्ड रब होता है तभी ये लोग इसको नहीं लेते फ्रेम में, अदरवाइज तो सारा कुछ अनप्लग चलता है। तो वो बच्चा मेरे को बोलने लगा कि सर रिएक्शन होता क्यों है? सच्ची बताऊं मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो अपना पिंड छुड़वा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यार न्यूटन ने बोला है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई मेरे को नहीं नींद आई रात को, वो गाना ना मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जाने कहा दिल खो गया। यहां दिल नहीं खोता, यहां तो क्वेश्चन में खो गए।
बड़ी परेशानी यार, रिएक्शन होता क्यों है, होता क्यों है, होता क्यों, सोचते गए। पुरानी बात है ये, अब की नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, उस वक्त नहीं, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था +2 में तब, उसमें मैं एक एनर्जी और इंटर एटॉमिक सेपरेशन की कर्व समझा रहा था बच्चों को। मैं बोल रहा था कि जब दो एटम्स के बीच में कोई पर्टिकुलर एटम्स की बात थी, 0.76 एंगस्ट्रॉम से कम का डिस्टेंस हो जाए तो रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कम्स इनटू ऑपरेशन। फॉलो भैया, आंसर आ गया। मैं अगले दिन अभी वो स्टूडेंट SMO लगा हुआ है, ही इज एन MBBS एंड MD डॉक्टर, राइट, डॉक्टर हरमीत। मेरे को हर बच्चे के क्वेश्चंस याद हैं, अनूप करेवाल, ऋषभ बांसल एंड अदर, ऋषभ सिंगला, देन मयंक मैनी, देन चारू सेठी एंड राजश्री एंड जो अगर किसी का कोई सुनता हो तो हेलो कर देना यार, रजत वैद्या। रजत तो अभी जो पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ था, उसका सारा ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेरा स्टूडेंट रजत है, रजत गुप्ता, उसने किया था। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे, आई एम प्राउड ऑफ देम, दे लव मी, आई लव देम। मैंने कहा यार हरमीत, तो बसंती बोलता था प्यार से उसको, मैं कहा बसंती तो पिक्चर ऐसी रंग दे बसंती, तो उसका नाम मैंने बसंती रखा हूं। मैं कहा बसंती यार आंसर आ गया तेरे। कहता किस चीज का? मैंने कहा जो तू आज से 15-20 दिन पहले पूछ रहा था ना कि दो रिएक्शंस होता क्यों। कहता यस सर। मैं कहा आंसर आ गया। कहता क्या? मैं कहा जब ना ये बॉल इस बॉल के साथ टच करती है ना, और बहुत क्लोज टच करती है ना, तो बॉल के एटम और दूसरी बॉल के एटम, या दीवार पे हम गेंद को मारते हैं तो गेंद के एटम और बॉल के एटम इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं, और ये रिपेल होती है तो रिएक्शन आता है। दिस इज द आंसर। देन आई डिस्कस विद इट माय टीचर, ही सेज यस यू आर राइट। सो स्टूडेंट्स, कभी सपने में न्यूटन ने भी नहीं सोचा होगा कि क्या उस वक्त, तो क्योंकि इतनी एडवांस स्टडी नहीं थी जब न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशंस अगर बहुत कम हो तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज इतने क्लोज आ जाते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है। तो उसी से वन ऑफ द रीजंस के रिएक्शन क्रिएट होता है। अब CBSE या स्टेट बोर्ड में नहीं लिख देना, ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। अदरवाइज तो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ पेपर में आएगा ही नहीं है। आपको आएगा तो सेकंड लॉ के ऊपर आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ इज व्हाट यू नो एंड फोर्स एंड ऑल, राइट। कर चुका हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ज्यादा से ज्यादा हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस दैट फोर्सेस कोएग्जिस्ट इन पेयर। ऐसे दो बॉल दिखा देनी है A and B। FAB is the force on ball A due to B and FB is the force on ball B due to A. They are equal and opposite, so with negative sign. That's it. एक मैंने नॉर्मल रिएक्शन बताया कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई डाउट नहीं ना? सो स्टूडेंट्स, बस करते हैं आज। अब ऐसे न्यूटन थर्ड लॉ में बहुत है इतना। हाँ, एक प्लेलिस्ट में और तैयार करूंगा, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके मन में आती है। पूछा करो। एक बच्चा ने मुझे पूछा था, मैंने डाला उसके आंसर, अभी पूछा करो जो भी आता मन में। जेन्युइन हुआ तो आंसर कर दूंगा, नहीं जेन्युइन हो तो समझ लो मैंने नहीं आंसर किया, ठीक है। सो यहां तक करो तैयार, फिर हम आगे निकलते हैं, राइट। एक करेंगे हम, एक में लिफ्ट प्रॉब्लम, कि लिफ्ट ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, उसमें वेट कैसी वेरी करता है। फिर एक करेंगे एटवुड मशीन पुली प्रॉब्लम। बहुत है, आज इतना दो और कर लेते हैं। नोट कर लो जी इसको, ठीक है जी। नोट्स बनाते रहना यार। हाँ, ये यूट्यूब को ही मत देखते रहना, नोट्स भी बनाना। बिना सुनो मेरी बात ध्यान से, नोट्स की कॉपी बनाना और मेरे को व्हाट्सएप फोटो करके भेजना कि देखो सर हमने बनाया। नोट्स बड़े जरूरी हैं। नोट्स का पता क्या फायदा, एग्जाम से एक दिन पहले बड़े काम आते हैं, और एक बार हाथ से लिखा हो ना, उसका एडवांटेज ही और है। ओके, थैंक यू। हाँ यार, कर लेना इनको नोट।